को मैं इनवाइट करूंगा। तो यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा कि मोरलाई सर हाँ को होस्ट है। तो दोस्तों आप सभी आप अपनी वीडियो ऑन रखिए और आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं सर को इनवाइट करना जा रहा हूँ। आपकी जोरदार तालियों के बीच में ओवर टू मोरलाई सर। जी जी सर, नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून सर। सर कहते हैं गर्मी ना जून में होती है ना गर्मी खून में होती है, गर्मी तो जुनून में होती है। सर अगर हम कोई भी काम करने के लिए तैयार रहेंगे, हमारी जो सेना है ना, सेना सर, वो अगर किसी वजह से वो बोले कि आज मेरे भाई की शादी है, अगर वो बोले कि आज मेरे पापा का जन्मदिन है, वो बोले कि हमारे घर में आज कोई मेहमान आया हुआ है, तो क्या वो अंदाजा कीजिए क्या वो आदमी उस चीज को कर पाएंगे जिसके लिए वो सरहद पर खड़े हैं? कभी नहीं। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि अभी ही कुछ दिन पहले, यानी 4 ही दिन हुए 5, कि हमारे एक बैंक मैनेजर की निर्मम हत्या हुई। तो वो आदमी 2-3 महीने पहले शादी करके श्रीनगर गया था, अपनी ड्यूटी पर गया था। तो उसने घर में, क्या उसको नहीं लगता था कि मैं 1 साल के लिए छुट्टी करके बैठ जाऊं? उसको अपनी ड्यूटी पर जाना था। तो हमें भी अपनी ड्यूटी पर तैयार रहना है। आज वैसे भी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, तो उसका भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उसके बारे में भी हमें बहुत हमारा अच्छा योगदान रहना चाहिए। कोई ना कोई हमें आज पेड़ लगाएं, पेड़ को पानी डालें, लगे हुए पेड़ को, तो हमारे बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि उसी तरीके का एक पेड़ है जो हम ये लगाने जा रहे हैं। साथियों, हम किसी बड़ के पेड़ को देखते हैं, किसी सफेदा के पेड़ को देखते हैं, हम क्या नाम उसका, जो श्रीनगर में होता है, क्या बोलते हैं उसको, चिनार के पेड़ को देखते हैं, हम किसी आम के पेड़ को देखते हैं, बहुत बड़ा पेड़ होता है आम का, लेकिन अंदाजा कीजिए वो हो सकता है 100 साल पहले का लगा होगा। किसी ना किसी ने उसको जानवरों से बचाया होगा, हवा पानी से बचाया होगा। जब वो बड़ा हो गया तो फल देता है और हम लोग वहां से पेड़ उतार के, उस पेड़ से आम उतार के खाते हैं। लेकिन हमें पता है क्या किसने लगाया है? बिल्कुल नहीं पता है। उसी तरीके का एक पेड़ है जिसको हम आज समझेंगे, और उसके लगाने से पहले पहले हम ये भी हमें समझना है कि हमें क्यों करना है ये काम। बहुत जरूरी है कि हमें क्यों करना है ये काम। थोड़ी सी मैं एक आपको बुक प्रमोट करना चाहूंगा, अगर कोई समझता है। सोच बदलो सितारे बदलेंगे, नजर बदलो नजारे बदलेंगे, दिशा बदलो किनारे बदलेंगे। साथियों, ये एस अत्री जी की बुक है, जो एक मैथ के लेक्चरर थे, और एक चीज लिखी हुई है कि ये पुस्तक सफलता के लिए जरूरी 4 धातु पर आधारित है। आपकी स्वयं के बारे में सोच, आपके अपने बारे में सोच कि मैं क्या हूं। जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं, किसी को देख के चलते हैं, तो हम किसी का काम कर रहे हैं। जीवन के बारे में सोच, अपने जीवन में हमने क्या करना है उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा और विचार करना होगा। जब आप रात को, कभी कई बार आदमी बोलता है शाम को सोचें, सुबह सोचें, मैं सोचता हूं जब रात को आपकी नींद खुलती है तो अपने जीवन के बारे में जरूर सोचिए कि एक तो हमें इबादत करनी है, इस दुनिया से छोड़ के जब जाना है तो भगवान के, अल्लाह ताला के दरबार में जाके हमें क्या जवाब देना है, हमने क्या किया। अपने विचारों के बारे में सोच, जो हमारे विचार हैं वो उनके बारे में सोच, दुनिया में हो रहे नित्य नए परिवर्तनों के बारे में सोच। ये 4 चीजें अगर हम सही तरीके से सोचें तो हो सकता है सही व पारिवारिक जो असमंजस में हम फंसे हुए हैं, उसी में हमारी सफलता जो है वो निर्धारित है। साथियों, तो सर मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं एक चीज बताना चाह रहा था। सर
जी, आप अभी तक हम 45 लोग जहां जुड़े हुए हैं, आज दिन को उधमपुर बंडरवर्ल्ड क्विक में एक इसके बारे में मीटिंग थी। मीटिंग का मतलब होता है हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हम क्या काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हमें कैसे काम करना है, वही तो एक स्ट्रेटजी हमने अपनानी थी और किस तरीके से करना है। हम करते तो हैं, लेकिन हमें एक चीज होनी चाहिए। मैं कुछ साथियों को बोलूंगा कि अगर किसी का, जिन भी साथियों को इंटरेस्ट है, तो कम से कम अपनी वीडियो भी ऑन कर लें, ताकि हमारा जो ध्यान है वो इसी स्क्रीन पर लगा रहे तब तक के लिए, जब तक इसको हम सुनेंगे। बहुत अच्छा लगेगा उससे। वेलकम है सभी साथियों का। उधमपुर में जाने का हमारा मतलब था कि हम क्या काम करेंगे। साथियों, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जम्मू, हमारी जो 17 जून को कदम सिंह राठी जी की मीटिंग है, उनसे हम सीखेंगे। वो बहुत जबरदस्त लीडर हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं और कुछ एक्टिंग के हिसाब से भी समझाते हैं, उससे भी हम सीखते हैं। इंसान जितना जवानी पढ़ के नहीं सीखता है, किसी ना किसी अट्रैक्शन की वजह से सीखता है, किसी के कपड़ों से कुछ काम सीखता है, किसी के दिखावे से सीखता है, किसी की एक्टिंग से सीखता है। डांस, बच्चे डांसर जो सीखते हैं तो किसी को देख के डांस करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, हमें भी वही प्रैक्टिस करनी है। सबका स्वागत है। आज की जो मेरी मीटिंग रहेगी, सेल्फ इंट्रोडक्शन एक पार्ट रहेगा, 4 पार्ट में है। दूसरा है पावर ऑफ नेटवर्क बिजनेस, कि नेटवर्क में हम किस तरीके से, बिजनेस की ताकत क्या है, मार्केटिंग प्लान हमारा क्या है, यानी हाउ एंड व्हाई। हमें बाई पहले आएगा कि हमें क्यों करना है, और उसके बाद आएगा कि हाउ, हम कैसे इसमें कामयाब हो सके। हाउ आई गॉट सक्सेस इन आरसीएम बिजनेस। हो सकता है कुछ साथियों को अच्छी लगेगी, कुछ साथियों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मेरे हिसाब से सभी साथियों को अच्छी लगेगी, क्योंकि अगर हम इसको, स्क्रीन को पूरी तरीके से सुनेंगे, देखेंगे और सुनेंगे इस को थोड़ी देर के लिए, तो हो सकता है। ग्राफ है एक, which shows value of money after every 20 years income। एक ग्राफ है जिसकी इनकम 1960 में 10 रुपए थी, वो आदमी गरीबी में था, जैसे आज हम कहते हैं बीपीएल। और उसके बाद आता है, एक आता है मीडियम तबके का, और एक आता है रॉयल। अभी भी हैं कुछ लोग हैं जिनकी इनकम को, जिनको पता ही नहीं है, उनके बच्चों को पता नहीं है, जो मर्जी गाड़ी खरीद लेते हैं, जो मर्जी फेंक देते हैं, कुछ नहीं परवाह होती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो संभल के चलते हैं, वो मीडियम क्लास में आते हैं, यानी लोअर मिडिल क्लास में। और कुछ लोग हैं जिनको अगर 10 रुपए भी मिल जाए तो वो उनको भी देख के लेते हैं। तो 1960 में यही हालत थी। 1960 में जिसकी इनकम 10 रुपए थी, वो गरीबी से अपना टाइम करता था, वहां से गुजर बसर करता था। जिसकी इनकम 100 रुपए थी, वो आदमी थोड़ा सा अच्छा था, और 1000 रुपए वाला अमीर था। 1980 में, मैं 82 में मैंने 10th पास की थी, तो मैं उस वक्त का मैं को आपको बताना चाहूंगा कि आज लोग बोलते हैं बहुत महंगाई हो गई है, लेकिन उस वक्त 4 रुपए 35 पैसे किराया हमारा मजोड़ी से, कुछ लोगों को पता होगा, रामनगर के लिए लगता था 4 रुपए 35 पैसे। आज के जमाने में 35 पैसे तो चले गए, लेकिन हमारा किराया वहां से लगता है 100 रुपया। साथियों, 100 रुपया लगता है, तो 1980 में जिसकी इनकम 100 रुपया थी, तो वो गरीबी में था। कुछ शायद किसी का कुछ मैसेज था। और जिसका 1000 रुपया था तो वो अच्छा था, 10,000 वाला अमीरी में जीता था। 2000 में 1000 रुपये इनकम वाला आदमी गरीबी में जीता था, और 10,000 वाला थोड़ा सा मिडिल क्लास में था, और जो 1 लाख वाला था वो अमीरी में जीता था। और 2020 में 10,000 वाला आदमी बीपीएल कैटेगरी में है, और उसके बाद 1 लाख वाला जो है इस वक्त 2022 से जा रहा है। 20 में भी अंदाजा कर लीजिए, अभी भी देख लीजिए, 1 लाख वाले इनकम को थोड़ा सा अच्छा नहीं, मतलब या नॉर्मली जी रहा है। वो गाड़ी के लिए भी वो लेता है, लोन लेता है, मकान बनाने के लिए भी लोन लेता है, वो कोई भी प्लॉट लेने के लिए लोन लेता है, वो शादी के लिए लोन लेता है, बच्चे की शादी के लिए, बच्चे की कई बार मुंडन सेरेमनी में भी वो 1 लाख रुपए, यानी 2 एम्प्लॉय हैं तो कम से कम वो भी लोन लेते हैं, और 10 लाख वाला अमीरी में है। लेकिन
2040 भी आएगा, 1 लाख वाला गरीबी में जिएगा, बीपीएल कैटेगरी में रहेगा, 10 लाख वाला थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, और जो 1 करोड़ वाला वो अमीरी में रहेगा। लेकिन आप इमेजिन कीजिए हम कहाँ हैं। आइए थोड़ा सा देखता हूं कि हमें चेंजिंग क्यों करनी है, इस चेंजिंग को कैसे देख रहा है। आप देखते होंगे कि नोकिया मोबाइल इतना अच्छा था, आज सैमसंग ने जगह ले ली। लेकिन एचएमटी घड़ी, मैं बहुत बार बोलता हूं कि जो हमारे फौजी भाई रिटायर आते थे, या हमारे कोई साथी रिटायर नहीं आते थे तो घर से कभी आए होते थे, तो हमारे कुछ बुजुर्ग बोलते थे मेरे लिए कंटीन की घड़ी लाना। एचएमटी कोहिनूर घड़ी आती थी, जिसको मैंने देखा। एचएमटी सोना घड़ी जिसके हाथ में होती थी, आप उसको देखते थे बहुत खुश होते थे। लेकिन आज किसके हाथ में है। हम अगर 50 लोग जहां बैठे हैं, 50 लोग अपने अपने कलाई को देखें, किसके हाथ में घड़ी डली हुई है? एचएमटी। मेरी घड़ी पता नहीं कब की, जब से मोबाइल चला है तो अंदर पड़ी हुई है, कभी चाबी भी नहीं दी। उसके बाद फास्ट ट्रैक घड़ी आ गई तो वो घड़ी भी छूट गई। अब पुराना वाला कैमरा खत्म हो गया, कैनन का कैमरा आया। yahoomail.com था पहले, अब gmail.com आया, इन सभी ने जगह ले ली। एक बात हमारे सामने और है साथियों, यही मोबाइल जिस पर आज बातें कर रहे हैं, हम एक दूसरे का चेहरा देख के बात कर रहे हैं। आप अंदाजा कर लेना कि जिस वक्त ये मोबाइल आया था, पंचायत घरों में वो लगी थी, क्या कहते हैं उसको, के पीसीओ, या मतलब कुछ ऐसा वो उसको बोलते थे, वो लगा था। और उसके बाद पब्लिक कॉल ऑफिस, जो जगहों जगहों पर बड़े बड़े अच्छे लाला लोगों ने किसी सिक्योरिटी वगैरह दे के अप्रोच लगा के वो ली थी, और 3 रुपए की कॉल पहली चढ़ जाती थी। जैसे हेलो करते थे, 3 रुपए आगे आगे, जैसे जैसे सेकंड बढ़ते बदले तो पैसे बनते गए। लेकिन क्या होता था, लोग उसको देखने के लिए, बोलने के लिए लाइनों में लगे होते थे। वो कहाँ गए आज? आज कौन सा पीसीओ चल रहा है? कहां से आप कॉल कर पाओगे? अब पूरे बाजार में घूम जाइए, कहीं से भी आपको कॉल करने के लिए वो नहीं मिलेगा। कोई नहीं बोलेगा मेरे पास वो है। अगर हम चेंज अपने आप से नहीं कर पाते हैं, तो आने वाला समय मजबूर कर देगा हमें चेंज करने के लिए। लोग शहरों के आसपास मकान बनाना पसंद नहीं करते थे, पहाड़ों पर मकान बनाते थे। आज बरसात आने वाली है, जैसे ही फसल का काम खत्म किया, जानवरों को उठाया और सीधे पहाड़ों पर चले गए। लेकिन अब लोग शहरों में रह रहे हैं और कंजस्टेड एरियाज में रह रहे हैं, 2-2 मरले के मकान में रह रहे हैं। लेकिन क्यों? चेंजिंग की वजह से। जिन लोगों ने उस वक्त पहाड़ों की बजाय शहरों के आसपास जगह ली होगी, आज अंदाजा कीजिए, आज ही एक आदमी, हमारे वजीर मोहम्मद जी ने बात की थी कि जहां आज बंडरवर्ल्ड खुला है, अगर कोई आदमी वहां प्लाट लेने की हिम्मत करे तो 4 वे लाइन है, वहां चौक है, उन्होंने कहा 30,000 रुपया मरला बोली थी। अगर उन्होंने 2 मरले 3 मरले जगह ले ली होती 10 भैंसे बेच के, तो क्या हो जाता? आज वो अमीरों में होते, करोड़ों में होते। लेकिन उस वक्त हमारा विजन नहीं था। इसी की वजह से हम जहां भी काम नहीं कर पा रहे हैं। ये जो हमारा बदलाव है, इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमें जबरदस्ती जहां थोपा जा रहा है। आरसीएम बिजनेस में भी हम जबरदस्ती आ रहे हैं, क्योंकि साइड में छोटा सा लिख रहा है आपको आरसीएम, तो उसमें इसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये आरसीएम के बारे में बात हो रही है। उसमें जबरदस्ती हमें घसीट घसीट के लाया जा रहा है। किसी के घर में भाइयों में कुछ बात हो रही है, उसके लिए नहीं आ सकते हैं। किसी के घर में आसे पास अड़ोस पड़ोस में कोई काम है, उसके लिए नहीं आ सकते हैं। किसी के घर में कोई भाई बीमार है, कोई साथी बीमार है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं भी चाहता तो मेरा भाई जो अभी मेरे पास जहाँ है, उसको पाँव में चोट आई है और मैं उसको जहाँ रखा हुआ है 2-3 दिन से जहाँ पहुंचा है, तो मैं भी कहता कि यार मैं उसको लिए जहाँ नहीं, उधमपुर से नहीं आ सकता, मैं उसको फोटो डालूं, आप देख लेंगे, उसका एक्सरे डालूं, आप देख लेंगे, आप बोल देंगे। बिशन जी सुनाड़ी से आए थे, उनके पड़ोस में एक डेथ हुई थी, उनके कहीं नजदीकी रिलेटिव में। वो सुबह वहां जाने के बाद आए, मीटिंग अटेंड की और वापस संस्कार के टाइम वहां पहुंच चले गए। क्या हम लोग फिर भी नहीं सोच पा रहे हैं? अपने लिए सोचिए। हमारे बहाने, हमारे जो भी मजबूरी, आलस, सबको चेंज कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाइए। जहां हमारा इंटरेस्ट होगा तब जाके हम काम कर पाएंगे। जहां इंटरेस्ट नहीं होगा वहां कोई काम नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम है, उसके पता चलता है वो आदमी ड्यूटी पर जा रहा है, वो आदमी कहीं भी जा रहा है, मुझे बताइए, उसके घर से जब फोन आता है तेरा बेटा बीमार हो गया, वो कहाँ जाएगा? उसको छुट्टी कैसे मिलेगी? अगर हम जहां भी बहाने बना रहे हैं साथियों, तो हम नहीं कर पाएंगे। आरसीएम का उद्देश्य क्या है? हमें कह रहा था कि हमें क्यों करना है, तो हमें कुछ बहानों को छोड़ना है, कुछ हमें इस चीज को देखना है। जो ऑब्जेक्टिव है इसके, वो क्या है? सेल्फ डिपेंडेंसी
अपने पांव पर खड़े रहना होना। आने वाला समय आपको देख रहा है कितनी बड़ी कंपटीशन है, कितना बड़ा हमारे चैलेंज आ रहा है। बच्चों ने दौड़ लगा के अपनी दौड़ पास कर ली और वो कहते हैं मैं सिलेक्ट हो गया। अभी हमारे 2-3 टेस्ट बाकी हैं। कौन से? रिटन हमारा बाकी है, मेडिकल हमारा बाकी है और कुछ उछल कूद अभी बाकी है, जो लॉन्ग जंप, हाई जंप अभी भी बाकी है। दौड़ तो पास हो गई है, अब मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। लेकिन मैंने देखा साल के बाद कुछ लोग अभी भी हमारे साथ भी इसमें भी हो गए, जिनका एक बार कहना था कि हो सकता है मैं अब सिलेक्ट हो गया हूँ, आगे वाले समय में मैं चला जाऊंगा। लेकिन उसमें से साथियों 500 पोस्टें होती हैं, 50,000 जो सिलेक्ट होता है उसमें से 500 निकालना है। जो 5 लाख या 2.5 लाख आया था वो तो निकल गया दौड़ के वक्त। 50,000 में से 500 निकालना है, क्योंकि एकेडमी की क्षमता जितनी है उतने बच्चे रखने हैं, तो कैसे हो पाएगा। दूसरा है इसका नए भारत का निर्माण। अरे हमने जहां बैठना है, जहां रहना है, उस मकान को नया बनाते हैं तो कितनी दुख लगता है। जब हमारी सोच ये है कि नए भारत का निर्माण होगा तो हम किस तरीके से कर पाएंगे। अगर उसके बाद है हेल्थ केयर, स्वास्थ्य के लिए आने वाला समय, हमारे कुजूम सर जी बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि हम अभी जो मास्क डाल रहे थे उसको हम छोड़ने जा रहा है, हम उसको छोड़ रहे हैं। और चाइना के कुछ शहर हैं जहां अभी ऑक्सीजन वाला मास्क पड़ रहा है। साथियों हेल्थ केयर हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर अब आज अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आने वाला समय के लिए हमें दिक्कत हो जाएगी, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। आप उसको चेक कर लेना। अगर ये तीनों ऑब्जेक्टिव हम सोच लें तो हमें आरसीएम क्यों करना है, जो वाई हमारा क्लियर हो जाएगा। इसलिए दूसरा है इसमें हम करेंगे कैसे के, अगर करने के अब हमारा माइंड बन गया कि ठीक है भाई ये चीजें हमें चाहिए हैं, हमें बच्चों की सिक्योरिटी चाहिए, अपनी सिक्योरिटी चाहिए, अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए, अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी भी चाहिए है, तो अगर इसमें है कुछ तो हमें करना कैसे। तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं हमारे, और वो फ्री ज्वाइनिंग है, किसी का पैसा नहीं लगेगा। फोटो लगेगा उसका, वो भी मोबाइल से लेना है, जब मोबाइल में ट्रांसफर करना है। उसका आधार कार्ड लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, और उसका वो भी मोबाइल में ट्रांसफर करना है। पासबुक फोटो कॉपी लगेगी बैंक की, वो भी क्लियर होनी चाहिए और वो भी ट्रांसफर करनी है। पैन कार्ड का नंबर या पैन कार्ड की कॉपी, उसको जो भी आईडी बना रहा है आपके साथ में, तो उसको वो करनी है जब, तो हम उसको देख के कर सकते हैं। फिर हम इसको अगर ये हमने कर दिया तो हम कर कैसे सकते हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। हम एक यूजर के तौर पर अपनी फैमिली में जो सामान है उसकी सेहत के लिए, अपने बच्चों की, परिवार की सेहत के लिए भी इसको कर सकते हैं। दूसरा किस तरीके से कर सकते हैं, एज ए सेलर डिस्प्ले वाला हम अपनी बना लें और वहां से हम सामान देना शुरू करें। क्योंकि हमारे पास अगर करोड़ों रुपए होते तो साथियों कोई भी आदमी जहां आने की तैयार नहीं होता, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डाल लेता, वो बड़ी बड़ी हॉल बना लेता, वो होलसेलर बन जाता, वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता। लेकिन हम लोग जितने भी हैं, इतना पैसा नहीं है, टाइम हमारे पास नहीं है, सिक्योरिटी हमारी नहीं है, उसीलिए हम जहां आए हैं और विजन देखने के लिए, देखने के बाद जहां हम बैठे हैं, तो आप देखिए कि डिस्प्ले वॉल में हम सामान लेके रख सकते हैं। उसके बाद लीडर बिल्डिंग नेटवर्क, क्या टीम बनानी है हमने। कौन सी टीम? हमने अपने घर में सामान लिया और जब तक हम लोग नहीं ले पाएंगे, सामान हमारे घर में नहीं होगा, आपको एक छोटा बच्चा भी कह देगा कि अरे ये सामान नहीं अच्छा है, छोड़ दो उसको, तो हो सकता है आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। मगर जब आपको कॉन्फिडेंस है कि आप जहां से हल्दी ले सकते हैं, आप धनिया ले सकते हैं, आप मिर्ची ले सकते हैं, आप प्रोडक्ट हेल्थ केयर ले सकते हैं, आप होम केयर ले सकते हैं, पर्सनल केयर ले सकते हैं, एग्रीकल्चर केयर ले सकते हैं, वो हमारे पास हैं, तो हम किसी के मोहताज नहीं है, हम आराम से वो सामान ले सकते हैं और किसी से बात कर सकते हैं। इस तरीके से करना है। ये डॉक्यूमेंट थे। आईटी आपकी बिल्कुल फ्री होगी। आपको परचेज कितनी करनी है, उसके बाद 1 महीने का सामान अपनी ईमानदारी से बोलिए। मैं जब भी किसी से बोलता हूँ वो कहता है मेरा सर 3,000 से तो कम हमारा महीना नहीं कुछ निकलता है। 50 रुपए का खर्चा एक आदमी अपना घर का लेके चलिए, एक वक्त खाने का 50 रुपए में खाना नहीं बनता है दुकान पर, लेकिन 50 रुपए का दिन भर का खर्चा लेके चलिए, और कितना हो गया वो एक आदमी का। साथियों अगर 100 का होगा 3,000 होगा, लेकिन 50 है तो कितना 1,500 एक आदमी का। 3 आदमी जिस घर में है 1,500 उसका जो उसका खर्चा एक आदमी का निकलेगा, तो 3 है तो कितना हो गया 45। साथियों 3 आदमियों ने वो सामान लिया, खाया, लगभग 4500 रुपया उसका खर्चा बना।
यानी एक आदमी का 50 रुपए का रोज का खर्चा अगर नहीं पड़े तो आदमी अमीर बनने से कोई नहीं रुकता, लेकिन हमारा 100 से भी ज्यादा पड़ रहा है। उस क्यों कि किसी महीने में 800 रुपए का तो एक पैंट का कपड़ा आएगा, 800 शर्ट का आएगा, सर्दियों में हमें स्वेटर लेना है, जैकेट लेनी है, शूज लेने हैं, वो सब कंपेरिजन कीजिए और साल भर में डिवाइड कीजिए जितना खर्चते हैं हम, 50 क्या 100 रुपए दिन का पड़ता है। तो आप उसको एवरेज करके 50 रुपए मैंने कहा तो एक आदमी का 1500 आता है, 3 आदमियों के 5000, उसके 4500, अगर 5 आदमियों का 7500 का सामान, और उसका बिजनेस परचेज वॉल्यूम जो होता है वो लगभग उसका 3500, 5000, उसका 2500। जो लॉयल क्लब है वो कुछ भी नहीं है। लॉयल क्लब का मतलब है हमने ईमानदारी से सामान लेना शुरू किया। हमारा 2500 करने का हर वक्त मतलब नहीं होता। किसी ने अच्छा सा पैंट कमीज और शर्ट का कपड़ा लेना है तो पैंट कोट का कपड़ा लेना है, सुपारी सूट का कपड़ा लेना है, 2500 का तो वो आता है। अंदाजा कीजिए उस महीने उसका 2500 हो गया, क्या उसने खाना ही नहीं है कुछ भी? ऐसा कुछ नहीं है, 5000 नॉर्मल निकलता है। तो आइए देखते हैं वर्किंग एज ए पार्टनर इसमें कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, थोड़ा सा प्लान देखेंगे। कंपनी जो है सामान 55% जो है कंपनी का है, यानी 50 रुपए का सामान और 45% कंपनी हमें देती है। यही तो सिस्टम है जी, इसमें तो आना है। 55% को हम थोड़ा सा बाइफिकेट करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे हमने सामान क्या लेना है। ये सामान 2500 बिजनेस वॉल्यूम का है। किसी की चप्पल नहीं है इसमें, किसी का बूट नहीं है, किसी का सूट नहीं है, लेडीज के कपड़े नहीं है, बच्चे के कपड़े नहीं है, बच्चों की पेन कापियां नहीं है, सिर्फ अपने घर का सामान लिया लिखा हुआ है। गामा ओरिजिनल आपको दिखता है 2 आदमियों के लिए। हार्ट फ्री रहना है, बीपी से फ्री रहना है, फ्री शुगर से फ्री रहना है, थायराइड से फ्री रहना है, जोड़ के दर्द से फ्री रहना है, पेट की बीमारियों से फ्री रहना है, माइग्रेन से फ्री रहना है, स्ट्रेस से फ्री रहना है। तो हमें गामा ओरिजिनल 1 कैप्सूल सुबह 1 शाम को लेना होगा, जो महीने का आता है। अगर 2 मियां बीबी भी हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, उनको रहने दीजिए, 2 तो लें ताकि बच्चों की देखभाल अच्छे से हो जाए। तो हमने 2 गामा ओरिजिनल लेने हैं। उसके बाद लॉन्ड्री सोप हमारे पास महीने का 4 नहीं लगेगा क्या? हम पेस्ट है 1 नहीं लगेगी क्या? हमारे पास साथियों नहाने का साबुन 2 टिक्कियां नहीं लगेंगी क्या? हमारे पास मोरिंगा सोप है, वो 1 टिक्की नहीं लगेगी? हमारा कोई बच्चा है उसको हम जॉनसन लाके लाते हैं, लेकिन वो नहीं लगेगा। और उसका मोरिंगा का शैम्पू भी लगेगा बच्चों के लिए, चाय भी लगेगी हमारे 250 ग्राम। और उसके बाद प्रोटीज जो हम बाजार जाते हैं न्यूट्री लेके आते हैं, जहां पे 175 ग्राम लिखी है, 2 लाएंगे अगर हम, तो हमारा टाइम पास हो जाएगा और अच्छी मिलेगी। क्या हमारे घर में एक माता, बहन, बीबी, सिस्टर, बेटी हमारी अगर 14 साल से ऊपर है, उसको न्यूट्रीचार्ज वुमेन की जरूरत नहीं है, 1 लगी हुई है। अगर किसी के घर में 2 हैं लेडीज, तो 14 साल से ऊपर से बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, और उसकी बेटी हो सकती है, उसकी बीबी हो सकती है। तो कम से कम 2-3 लगेंगी, लेकिन 1 तो लिखी हुई है। न्यूट्रीचार्ज मैन एक आदमी अपने लिए लेगा, 1 लिखा हुआ है। और उसके साथ साथ साथियों इतना कुछ सामान जो हमारे घर के लिए है, ये सब कुछ 4 नमक की गुत्थियां नहीं लगती है किसी के घर में? शिनोल नहाने का वो हेयर ऑयल वो नहीं लगता क्या? बाल ऐसे ही बिखरे हुए हैं। अगर ये सभी लेंगे हम तो कितना सामान लिखा हुआ है? 4271 रुपए का आइटम है स्थाई। 2500 बिजनेस वॉल्यूम बन गया, लॉयल क्लब हो गया। अब कपड़े भी तो लेने हैं उसने, गर्मियों वाले भी लेने, सर्दियों वाले भी लेने, सॉक्स भी लेनी है। वो जो चीजें जहां आई नहीं है, क्या उसको 5000 नहीं बनेगा? 4000 5000 उसका आराम से बनेगा। साथियों थोड़ा सा देखूंगा, दिखाऊंगा, अपन कोशिश करूंगा कि जहां हम कंज्यूमर हैं, सामान कंपनी में बनता है, 40 रुपए का सामान तैयार होता है, प्लस 10 रुपए कंपनी का मार्जिन होता है, 50 रुपए का तैयार होता है। अब हम जहां कंज्यूमर हैं, हम जो ग्राहक हैं, वो सामान लेते हैं, तो हमारे इम्तियाज सर भी इस प्लान को बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, सभी लोग समझते हैं इसको। तो क्या होता है कि वो सामान की एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि हमें पता हो जब तक नहीं चलेगा कि सामान का नाम क्या है। अब सेंसेशन तो जहां हमने खुद डिपो पर जाके, खुद पिकअप सेंटर जाके, खुद बंडरवट जाके देखा, किसी ने हमें बताया सेंसेशन। डब की मशहूरी कितनी आती है? कितने बार डब शैम्पू की मशहूरी आती है? कितने बार हेड एंड शोल्डर की आती है? वो जो हमें देते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि ये मशहूरियां हैं और उनका पैसा कितना है। साथियों 10% अगर उनका पैसा लगता है, 10% C&F का पैसा लगता है, जो सिर्फ ऑर्डर लेता है और देता है। वो हमारे कंज्यूमर ग्राहक को देख करके रिटेलर से
उसका पता चलता है होलसेलर को, होलसेलर का पता चलता है डिस्ट्रीब्यूटर को, और वही कहता है उसको, वो जो बड़ा एक डिस्ट्रीब्यूटर एक अपने स्टेट में होता है जहाँ कहीं अच्छा सा माल बना के बैठा होता है, उसका काम होता है सामान मंगवाना, जितना आगे सप्लाई होता जाएगा उतना मंगवाना। अगर किसी रिटेलर के घर में 2 टीन तेल के पड़े होंगे और रेट बढ़ गया 10 रुपए के, उसका 150 रुपए से 200 रुपए या 200 के 10 रुपए किलो के बढ़ गए, तो उसमें उसका 300 ही बढ़ेगा ना। लेकिन जिसके घर में गाड़ियां भरी हुई हैं उसका कितना बढ़ेगा अंदाजा कीजिए, उसका तो 10 रुपए नहीं बढ़ेगा, हो सकता है 1 या 2 रुपए बढ़ेगा। तो अगर जब तक हम उसको नहीं देख पाएंगे, नहीं इसको सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो तब तक के लिए हम इसको नहीं पता चलेगा। कैरी फॉरवर्डिंग एजेंट का काम है कंपनी फैक्ट्री में बात करना और ऑर्डर कराना और सीधी सीधी अपनी कमीशन निकालना। अब होलसेलर का काम भी है, उसने सामान डिस्ट्रीब्यूटर से लाया, अपने घर में वहां वो लाके वो कर लिया, मतलब स्टॉक कर लिया, और उसके बाद रिटेलर का काम है थोड़ा 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 करके डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। अब अंदाजा कीजिए 100 रुपए की चीज जहां 50 की चली थी, हमारे घर में 100 की आई। अगर हमारे घर में 1000 रुपए का सामान महीने का लगता है तो 500 रुपया इस मार्केट में जाता है, लेकिन 5000 का लग रहा है तो हमारा 2500 रुपया जा रहा है। तो 2500 रुपया अगर बच जाए तो किसी के घर के 2-3 बच्चों की फीस निकलती है, उसके घर में कुछ ना कुछ काम होता है, यानी वो 30,000 रुपया 1 साल का होता है। अगर 50,000 का सामान लगेगा तो 25 जाएगा, अगर 1 लाख रुपए का जाएगा तो साल का अगर कम से कम 1 लाख रुपए का सामान अगर किसी घर में लगता है, 50,000 रुपया इस मार्केट में जा रहा है 1 2 3 4 5 आदमियों के घर में। और ये 50,000 एक आदमी का जा रहा है तो 10 आदमी जाएंगे 5 लाख जाएगा, वो आदमी अमीर है, जिनके घरों से जा रहा है वो तो गरीब ही गरीब रहेंगे। लेकिन कंपनी ने क्या किया, 1977 का उनको एक्सपीरियंस था, कपड़े का काम था, सबसे पहले उन्होंने अब बोला कि हम इस तरीके से लाएंगे, और जहां एक पिकअप सेंटर जो बंडरबर्ड लाएंगे बनाएंगे, हमारा ग्राहक आएगा 10% काम उसका है। कंपनी बोला 90% काम हमारा है, और कंपनी ने ये भी बोला कि 90% अपलाइन का काम है, 10% जो नया ग्राहक बनता है उसको अपने दिमाग से नहीं चलना है, सिर्फ और सिर्फ उसको 10% उसको पूछना और उसके मुताबिक चलना है। तो 45% जो है इसका, जो 50% मार्केट में जा रहा था, पर 3% जो किराया लगता है लाने का, और 2% जो कंपनी का उसका पिकअप सेंटर वाले का मार्जिन है वो रखा हुआ है। तो उसकी दुकान अपनी होनी चाहिए, या उसकी जिम्मेवारी है, वो जिस तरीके से मैनेज कर सकता है। लेकिन कंपनी ने बोला इसका किराया मैं नहीं दूंगी, 5% पैसा, और टोटल 55% जो है ये खर्चा होगा, और 45% जो है वो आपको मिलेगा। इसके लिए आईडी प्रूफ, बैंक की कॉपी, और आधार कार्ड, फोटो, नामनी, पैन कार्ड, मोबाइल कार्ड मैंने बता दिया। आगे क्या होने वाला है, 10 से 20% हमें डिस्काउंट मिलेगा बाजार से, जो नहीं मिलता था हर का सामान में। मैंने बोलता हूँ लोगों को कि भैया देखो उसको, अपना मार्जिन करो प्राइस का। 100% प्योर सामान मिलेगा, 30 डेज की रिप्लेस गारंटी मिलेगी, मनी बैक गारंटी मिलेगी, 10 से 32% सब्सिडी मिलेगी, और परफॉर्मेंस बोनस जिसको हम बोलते हैं 32% उसका लेवल तक जब तक होगा 32% तक की उसकी लेवल के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी, और 8% रॉयल्टी मिलेगी, 5% टेक्निकल बोनस मिलेगा, और उस तरीके से वो आदमी आराम से इस सिस्टम को कर पाएगा। थोड़ा सा यहाँ मैं एक बात बताता हूँ कि आपको जो लोकल शॉप है आपकी वो क्यों चेंज करनी है, और आरसीएम की शॉप में क्यों जाना है। क्या वहां डिस्काउंट मिलता है साथियों? नहीं, 10 से 20% जहां मिलता है। बोनस मिलता है कहीं नहीं, जहां से 10 से 20-32% हमें बोनस मिलता है। क्वालिटी, वहां कोई क्वालिटी की गारंटी नहीं है। और आज मेरे साथ शायद वो हमारी मीटिंग में बैठे होंगे, प्रकाश जी और सुदेश जी गए थे। उन्होंने एक बात कही कि हम काम करते हैं, जो चौधरीयों का काम भी करते हैं। उन्होंने कहा मार्केट में कंपनी में नहीं होता है, लेकिन बाहर निकल के ये मिलावट होती है। जिन लोगों को एहसास है उन्होंने वो झटके से कह देते हैं। मेरे एक रिश्तेदार रिलेटिव, उन्होंने एक गंगा नाम का एक तेल है, वो एक गाड़ी पूरी उतरी हुई रोड के किनारे पड़ी हुई थी, हम दोनों जा रहे थे। मैंने कहा देख ये तेल कौन सा है? कहता मेरे जीजा जी अगर आप इस फैक्ट्री में जाओगे आप इस तेल को कभी देखोगे भी नहीं, लेकिन हम खुशी खुशी से लेते हैं उसको। हाँ, कितना अच्छा पैकिंग है इसकी, कितना सुंदर है। अंदाजा कीजिए कि क्या हम इस चीज को ले रहे हैं। और इसके साथ साथ क्वालिटी तो 100% जहां मिलेगी, क्योंकि जो कंपनी में जितना बना है डायरेक्ट हमारे पास पैकिंग आई है, तो इसका मतलब कोई भी चैलेंज नहीं है। उसके बाद रिटर्न की जहां वहां हमारी मार्केट में कोई नहीं है, जहां 30 डेज रिप्लेसमेंट गारंटी है और मनी बैक गारंटी मैंने बता दिया। पार्टनरशिप वहां कोई भी नहीं मिलती है जहां हमें
45-45% की पार्टनरशिप मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। एक आईडी कार्ड बनाने से, फ्री आईडी कार्ड बनाने से फिर भी हम लोग बैठे हैं। तो हमने इसमें क्या करना है, बड़ी कामयाबी कैसे लेनी है, सबसे पहले खरीदना है और उसको यूज करना है। यूज करने के बाद उसको देना है। कैसे देना है, किसी को ऐसे मत दो, जाइए समझाइए और दीजिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ फायदा हर आदमी को मिला होगा 2-3 महीने 5-4 महीने खाने से, तो वो आदमी बता सकता है। और उसके इसके बाद मतलब बेचना, सेल करना, उसको फ्री में नहीं देना है। तीसरा है जोड़ना। जब वो उसको आपने 2-3 महीने दे दिया, उसके बाद उसको बोलना इसका बेनिफिट क्या है, आपको क्या क्या फायदा मिलता है और कौन कौन सा सामान है वो भी बता दूंगा। हाउ टू बिकम ए रॉयल्टी अचीवर इन 8 मंथ्स। 8 महीने में हम रॉयल्टी अचीवर कैसे बन सकते हैं। लेकिन रॉयल्टी का हमें पता होना चाहिए वो है क्या। रॉयल्टी साथियों वो इनकम है जो एक बार काम करें, एक बार पैसा आए, बार 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 बार। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, जो आत्माराम सर हमें मंत्र देते हैं उसको हमें सीखना पड़ेगा। जो हमारे मुस्लिम भाई तस्बीह पढ़ते हैं, वो कुछ अपना जो भी कलमा पढ़ते हैं तो चलते भी बोलते हैं, चलते बोलते हैं। हमारे हिंदू भाई माला जपते हैं तो 108 मन के होते हैं, उनको चलाते 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 हमारा ध्यान उस तरफ चले जाता है, तो हमें तसल्ली हो जाती है, ये मिलता है। भगवान हमारे लिए देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हम लेने की आदत चाहिए। हमारा हाथ ऐसा होना चाहिए, उनका हाथ देने के लिए हमारे सीधा। कहते हैं कोई भी प्रसाद अपने सीधा सीधे नीचे से हाथ करके ले सकते हैं, हम उसके हाथ से नहीं उठा सकते हैं। इसलिए हमें भी यही काम सीखना होगा और करना होगा। आइए थोड़ा सा देखते हैं हमारी इनकम कैसी है। साथियों, ये जो इनकम आपको दिख रही है, ऊपर से नोट गिर रहे हैं और नीचे से सुराख जो है, इस तरीके के सुराख है हमारे घर में। बिजली का बिल, पानी का बिल, बच्चों की फीस, स्कूल का बिल, आए गए का खर्चा, पड़ोसी का खर्चा, किसी के घर में मातमदारी हो गई, किसी के घर में शादी हो गई, किसी के घर में जो भी काम शुरू हुआ, कोई भीख मांगने वाला आया, कोई हमारे घर में मान के चलो जैसे कोई बुजुर्ग माता बाहर से निकल रही है, 10 रुपए देने के मन किया। लेकिन हम लोगों को एक बात का पता होना चाहिए, हम लोग उन लोगों को पैसे दे के ना उल्टा कर रहे हैं। आज की मिसाल बताता हूं मैं। उधमपुर में जब मैं बैठा था, एक बुजुर्ग माता वहां आई और जैसे ही उसने कहा, मैंने उनको एक जीरा नमक वाला बिस्कुट दिया। माता जी बिस्कुट को छोड़ के चली गई और उनको क्या चस्का पड़ा था, पैसा चाहिए पैसा। मैंने कहा माता जी आप जा सकते हो, कोई पैसा नहीं है। किसी ने नहीं दिया। मैंने बिस्कुट का पैकेट दिया और वो भी छोड़ के चली गई। उसको पेट के लिए नहीं चाहिए था, वो किसी की ना किसी की हो सकता है, किसी ने भेजा होगा कि पैसे लेके आएगी, तेरे को खाना का शाम को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इन चीजों से हमें परहेज करना है। किसी को पैसा मत दीजिए, आरसीएम से जो खरीद है वही दीजिए, घर से दीजिए, उसको चीज दीजिए, लेता है बढ़िया, नहीं लेता जाने दीजिए, क्योंकि उसकी जरूरत है, जो जरूरत है वो पूरी कीजिए। उसको पैसा मत दीजिए, वो पैसा हमारा मिसयूज हो रहा है। उसी चीज को, इस तरीके की हमारी इनकम और इस तरीके का हमारा खर्चा हो रहा है। इतना बड़ा सुराख है, आप पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए। अब अगर इतना बड़ा हमारा खर्चा हो रहा है, हमारे मतलब बाहर जाते ही दो साथी आगे चाय पीनी है तो 30 रुपए लगते हैं हमारे। 2 कप चाय पिए 30 रुपए ठड़क के निकल गए। और कहीं कोई चुटकी खाना वाला है तो 2 चुटकियां ली, वो हाथ में मरोड़ी 10 रुपए चले गए। अगर कोई आदमी सही तरीके से इसको समझे तो इस यही सी में पूरा प्लान छिपा हुआ है। साथियों आइए हम देखते हैं कि हम कैसे अब इसके बाद, इस इनकम के बाद हम कैसे रॉयल्टी ले सकते हैं, कितने दिन में ले सकते हैं। मैंने बता दिया 2500 बिजनेस वॉल्यूम। खुद का सामान अगर हम लेते हैं, परचेज वॉल्यूम कहते हैं आजकल, तो हमारा 2500 परचेज वॉल्यूम, यानी 5000 तक का सामान लिया, 2500 अपना परचेज वॉल्यूम कर दिया। पहले महीने में 2 साथियों को हमने लाया और कितना 30 साल के 3 पार्ट कर लो, 3 क्वार्टर होते हैं, पहले क्वार्टर, दूसरे क्वार्टर, तीसरे क्वार्टर में। अगर इसको इस तरीके से काम करेंगे तो पहले महीने में हमने लिया और जे कितने 2 आदमियों को लाया, हमारी टोटल जो खरीद हुई वो हुई 7500 रुपए की, मतलब परचेज वॉल्यूम की। तो इसका मतलब होगा 15000 रुपए का अप्रोक्सीमेटली। और उसके बाद उसकी कमीशन कितनी बनती है, 900 रुपया। अगर वो अकेला होता आदमी, आप देखिए, तो उसको आना था 250 रुपया। लेकिन जहां क्या हो गया, वो अब उसका बिजनेस बन गया, वो आदमी लीडर तैयार हो गया। लेकिन लीडर सो जाते हैं तब तक ये बंदा सो जाएगा, नहीं तो अगर जागा रहेगा तो इसको आएगा 400 रुपया और इसके दोनों साथियों को मिलेगा 500 रुपया। इसके बाद दूसरे महीने में फिर से हम काम करेंगे,
ये एक एक आदमी के साथ मिलके दो दो आदमियों को तैयार करवाएंगे 2500 के हिसाब से। हमारे जो 7 आदमी हो जाएंगे, 7 लोग हो जाएंगे, 7 लोगों की टीम होगी। ये 17,500 हमारा इसकी टोटल टर्नओवर होगी। इसका कमीशन बनेगी 2,450। 1,800 रुपये सभी लोगों में बढ़ जाएगा, लेकिन उस पहले वाले आदमी के अकाउंट में आएगा 600 रुपया। यानी जिसने इस जून में ज्वाइन किया है उसका जुलाई में आ सकता है। उसके बाद जो तीसरे महीने में फिर काम करेंगे वो 7 आदमी ही मिलके और अपनी अपलाइन को पूछ के, बिना अपने उसके पूछे वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। अपलाइन को बार बार लाना है, साथ में लाना है। 2-2 लोग और मिलेंगे और उनको 4-4 हो गए। अब हमारी टीम 15 लोगों की हो गई। 2500 बिजनेस वॉल्यूम अगर ईमानदारी से चले तो करेंगे तो 37,500 की टर्नओवर होगी। इसकी कमीशन बनेगी 6,188। 4900 दो लोग सभी लोगों में बटेगा और इसको आएगा 1,288 रुपये पहले वाले आदमी को। उसके बाद चौथे महीने फिर से काम करेंगे साथियों, और हमारे 4-4 लोगों के 2-2 और तैयार होंगे और 31 लोगों की टीम होगी। 77,500 हमारी टर्नओवर होगी और उसमें क्या होगा, उसकी कमीशन बनेगी 16,663 रुपये। 12,376 बढ़ जाएगा और 4,287 रुपये उसके अकाउंट में आएंगे। इसके कम ज्यादा हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन ज्यादा नहीं होता है, 50, 20, 70 का ही फर्क पड़ता है। अब पांचवें फिर से काम करेंगे। 5वें महीने में 8-8 लोगों के 2-2 लोग तैयार हो गए। टोटल टीम हमारी 63 लोगों की हो गई। 2500 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से 1,57,500 की टर्नओवर होगी। अगर हम सही से इंटरेस्ट लेके काम करेंगे, लेकिन हमारा इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। 37,800 रुपया कमीशन बनेगी। 33,326 सभी में बढ़ जाएगा। 4474 रुपये इस आदमी के आएंगे। यानी 2 महीनों में इसको लगभग अपना जो है वो इसका थोड़ा थोड़ा 75% पैसा, 80% इसका वापस होने शुरू हो गया। अब इन लोगों का भी करवाना है तो छठे महीने आइए देखते हैं क्या करते हैं। छठे महीने में फिर हम काम करेंगे। हमारे 16-16 लोगों के 2-2 लोग तैयार करवाएंगे और टोटल हमारी जो परचेज होगी वो 127 लोगों की टीम होगी। 2500 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से 3,17,500 की टर्नओवर होगी। इसकी कमीशन बनती है 92,075 रुपए। ये भी में दोनों साइडों में बढ़ जाएगा 75,600 और 16,475 रुपए जो है वो आपके अकाउंट में आएंगे। अब आपकी इनकम स्टार्ट हो गई छठे महीने से। 7वें महीने हमने फिर से काम 2-2 लोगों को तैयार किया और उसके हिसाब से 255 लोगों की हमारी टीम हुई और हमारे ये जो आगे के नाम का 6,37,500 रुपए ये इसकी कमीशन टर्नओवर हुई। इसकी कमीशन बनती है 2,04,000। अब लाखों में हमारी कमीशन तो बन रही है, पूरी टीम की है। वो आदमी ये मत सोचेगा कि मेरी बन रही है, पूरी टीम को आएगा 1,84,000 रुपये बढ़ जाएगा। 19,850 रुपये पहले वाले आदमी के अकाउंट में आएंगे। जब उसको इतने आएंगे तो आज भी 20,000 रुपया नौकरी लेने के लिए कितने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं साथियों। आइए 8वें महीने फिर से काम करते हैं। 64 लोग थे, उनके 2-2 लोगों को तैयार करवाया। हमारे हो गए 500 ते 11 लोग। हमने परचेज डाली अपने घर की। 12,77,500 की हमारी टोटल टर्नओवर हुई। 4,08,800 रुपए की हमारी जो है पूरी टीम में बढ़ जाता है और पहले वाले आदमी को आता है अपने 2500 का 32% लेवल के हिसाब से 800 रुपया अपनी परचेज का। रॉयल्टी जो है वो तो साइंटिस्ट को मिली हुई है, सिंगर को मिली हुई है और एक राइटर को मिली हुई है। जहां मिलेगी आप लोगों को इस काम करने की वो कितनी है, 49,000 रुपये। टेक्निकल बोनस भी मिलेगा, वो कितने मिलेगा, 6,375 रुपये। टोटल 49,175 रुपये। यानी आपका 55,000 से 60,000 के बीच में आ जा सकता है, क्योंकि ये 2500 लिखा हुआ है। कहीं 2550 हो जाएगा बिजनेस वॉल्यूम किसी का, कहीं 2526 हो जाएगा। ऐसे जब बनता है किसी का 3,000 भी होगा और कुछ साथियों का 5,000 भी होगा। मेरा 5,000 से नीचे कभी नहीं होता है। तो ये था, हमें इस तरीके से लेते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि 9वें महीने क्या हमारे ये सभी साथी बैठ जाएंगे, नहीं, तो टीम कितनी बन जाएगी, 9वें महीने हमारी टीम इससे डबल होने वाली है। तो अगर हम तरीके से काम करें 11, 10वें और 11वें और 12वें महीने तक की कैलकुलेशन कर लीजिए वो टीम कितनी है, उसकी कमीशन कैसे बनेगी, तो हमारे लाखों में हमारी कमीशन बन सकती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपना दिमाग लगा के खुद अपने पास जर्बे देके बैठ जाते हैं। और इसके साथ साथ हमारे एक प्रोडक्ट है राइस ब्रेन ऑयल क्यों खाएं।
बहुत सारे साथी बोलते हैं हमारे पास जो तेल है वो पी मार्क का है, हम कौन सा बुलबुल खाते हैं, हम सत्यम खाते हैं, पता नहीं कौन कौन से नाम है, हमें तो भूल भी गया और रेट भी भूल गए। सच्चाई में बताऊं 2007 से मैंने सिर्फ 3 लीटर तेल लिया था जब ये बंद हुआ था 2011 में। उसके बाद पैसा आया कि नहीं आया, मेरी सेहत को फायदा हुआ तो मैंने तेल कभी छोड़ा ही नहीं। तो साथियों, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है राइस ब्रेन ऑयल, खाना चाहिए तो खाइए, नहीं तो हो जाइए तैयार उसको कोलेस्ट्रॉल का। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं हमारे, मैं उसी डिपार्टमेंट से हूँ, सीधी पर्ची कटवा दूंगा। हार्ट अटैक व स्ट्रोक को कम करता है राइस ब्रेन ऑयल, हो जाइए तैयार अगर नहीं है जरूरत इसकी चीज की तो। रज्जो नेतृत्व के लक्षणों को कम करता है, मेनोपॉजल सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, कैंसर और ट्यूमर से बचाता है कोलेस्ट्रॉल राइस ब्रेन ऑयल। कम कैलोरीज इस्तेमाल होगी, इसका जो इसकी जो क्षमता है कैलोरीज वो भी कम होगी, तो उससे भी हमें फायदा मिलता है। वजन कम करने में सहायक होता है, वजन हमारा वेट कम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, पहचान शक्ति को बढ़ाता है, लीवर को सफाई करने में मदद करता है, मोतियाबिंद रोग को रोकने में मदद करता है। अगर हमारे बच्चे इसको परमानेंट खा रहे हैं तो उनको भी इसका फायदा मिल रहा है साथियों। मोतियाबिंद को रोकने में मदद करता है, नाड़ी तंत्र जो हमारा न्यूरोलॉजी सिस्टम है उसको भी हमें फायदा मिलता है। हमें स्किन के जो रिलेटेड कुछ बीमारी होती है उससे वो फायदा मिलता है, बालों को भी गिरने से बचाता है, बालों के लिए फायदेमंद है, स्किन के लिए फायदेमंद है, और उसके बाद एलर्जी के लिए फायदेमंद है, एलर्जी से बचाता है। बढ़ती उम्र के प्रभावों को, आपको जो झुर्रियां पड़ जाती हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं हम उनको झुर्रियां पड़ी होती हैं, उनसे बचाता है, हृदय के रोगों से बचाता है। और इसके साथ साथ अस्थि खनिज घनत्व में सुधार करता है। हाइपोथायराइड के लिए, थायराइड इस वक्त इतना बड़ा हुआ है उसकी में मदद करता है। सनबर्न के लिए, यानी जो बाहर जाते ही सूरज की वो रोशनी से हमारे सनबर्न होता है उसके बचाता है। नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, तो कैंसर विरोधी है ये, कैंसर से बचाव करता है। नई कोशिकाएं जो हमारे अंदर बनती हैं, उच्च रक्तचाप में लाभकारी है, यानी हमारे बीपी से बचाता है, गैस व एसिडिटी से बचाता है। तो इतने इसके 23 फायदे हैं। और एक क्या लिया हमने, राइस ब्रेन ऑयल, कितने का लिया, पी मार्का करके थक गए साथियों। प्रॉक्सी नाम की एक बीमारी आई थी, उसकी वजह से हमारे इंडिया में बैन हुआ है, बाहर तो पहले का बंद था, लेकिन आप अंदाजा कर लीजिए कि उसका बंद हुआ है। लेकिन हमारा जहां जुगाड़ू काम है, जुगाड़ तो हम कर ही लेते ना। आज हमारे पास वहां जगह नहीं थी, हमने डब्बे दो इकट्ठे किए, बैठने की जगह बना दी, तेल वाले कहने कहीं इधर उधर कुछ कोई बोरियां शोरियां रखी, उसकी जगह बना ली। अगर हमारे पास जुगाड़ू है ना हम, इसलिए हम इसको उस तेल को नहीं, इस पर हमारी नजर नहीं पड़ रही है। जुगाड़ को छोड़िए और सीधे आइए इस सिस्टम में काम करने के लिए। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत और विश्वास करें। किस्मत की आजमाई तो जुए में भी होती है साथियों। अगर आपको जीवन में सफलता करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी होती है साथियों। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी की कीमत बढ़ानी है तो तपना पड़ेगा। जिस तरह मक्की की कीमत है, 5 रुपए में कच्ची मक्क मिलती है और 20 रुपए में भुनी, और बहुत टेस्टी होती है, मजे से लेते हैं। थैंक यू, मैंने कुछ ज्यादा समय ले लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आज मेरे को आपने समय दिया, धन्यवाद। और उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन लोगों ने सुनना चाहा, जिन्होंने सुना, जो बने रहे। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। जी थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल नहीं कर रहा था कि आप सर कि आप इस मीटिंग को खत्म करें, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो जैसे फूल झड़ते हैं सर। जब आप बोलते हैं तो दिल चाहता है कि यार कंटिन्यू सुने, कोई ब्रेक ना दें।